हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी क्लास नंबर 3 वन शॉट की, जिसमें हम कवर करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट टॉपिक को। ठीक है, तीनों टॉपिक कुछ अलग नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस तो एक ही साथ ही पढ़ा जाता है बेसिकली, ठीक है। और साथ में डिस्काउंट को कभी कभी हम अलग से भी पढ़ लेते हैं, साथ में मिक्स करके भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन जल्दी से कवर करनी है चीज़ें, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक एक साथ ही कवर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट होना, लॉस होना, किसी की वैल्यू घटना और किसी की वैल्यू बढ़ना, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ, इससे पहले कुछ चीज़ें टर्म्स मैं आपको समझा देता हूँ। प्रॉफिट क्या चीज़ होती है, लॉस क्या चीज़ होती है, डिस्काउंट क्या चीज़ होती है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या चीज़ होती है, लॉस परसेंटेज क्या चीज़ होती है, ठीक है। दूसरा सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, ये आपको समझ में आना पड़ेगा। नीचे से शुरू करते हैं। मार्क प्राइस होता है इसका मतलब, ठीक है। इसका सेलिंग प्राइस होता है, इसका कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में खरीदा गया है, सेलिंग प्राइस मतलब जितने में बेचा गया है, मार्क प्राइस मतलब उसका, उसके लेबल पे बेसिकली कितना प्राइस आपने छाप के उसको बेचने के लिए रखा था, उसको मार्क प्राइस बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट मतलब कितने का मुनाफा हुआ, हिंदी में अगर लिखना है तो मुनाफा लिख लो। लॉस कितने का नुकसान हुआ। डिस्काउंट कितने की छूट, उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने 100 रुपए की चीज है और आपने बोला कि 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं मैं, तो 10 रुपए जो है बेसिकली वो डिस्काउंट है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, ये बेसिकली सीपी पे भी निकलता है, एसपी भी निकलता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या बोला गया। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला गया तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है, जितना प्रॉफिट हुआ है अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। बस इतना सीखने की जरूरत है। इसी को एक दूसरे में कन्वर्ट कर करके चीजें पूछता रहता है और आपको क्वेश्चन डिजाइन कर देता है वो इस तरह के, ठीक है। कभी कुछ बोल देगा, डिस्काउंट भी साथ में बोल देगा, लॉस भी साथ में बोल देगा, प्रॉफिट भी साथ में बोल देगा, कभी मार्क प्राइस बढ़ा देगा, कभी सेलिंग प्राइस घटा देगा, इस तरह की चीजें बोलता रहता है, ठीक है। अब आपको सीधा समझना है कि क्वेश्चन पॉइंट ऑफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरीके से चीजें करोगे, ठीक है। बेसिक तरीके से तो मैंने आपको काफी बार चीजें करा रखी हैं, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से सोच सकते हो वो भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि सिर्फ नंबर्स का गेम है। परसेंटेज कैलकुलेट करना, सीधा सीधा 10% कैलकुलेट कर पाना दिमाग में, 5% कैलकुलेट कर पाना, उसका 5 गुना कर पाना, ठीक है। इस तरीके की चीजें आपको आनी चाहिए। अब ध्यान देना कि क्वेश्चन बोल रहा है अ टेबल वॉज बॉट फॉर ₹3000। बेसिकली ये सीपी है। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ सीपी एसपी क्या है, लेकिन आगे आगे धीरे धीरे आपको समझ में आना चाहिए स्टेटमेंट से कि क्या सीपी है, क्या आपको बोला है। सोल्ड फॉर इतना, ये बेसिकली एसपी दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी, गेन और लॉस बताना है। गेन का मतलब क्या होता है, कितना फायदा हुआ है। भाई बेचा उसने 3200 रुपए में था, खरीदा उसने 3000 रुपए में था, दोनों का डिफरेंस कितना है, 200, ये उसका गेन है। तो गेन हुआ उसको 200 रुपए का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहले स्टार्टिंग हो रही है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 250%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। 250% प्रॉफिट पे बेचा गया है। अगर सपोज करो किसी का सीपी 100 रुपए था, तो अगर उस पर प्रॉफिट 250% का हो रहा है, तो 250% की वैल्यू निकालनी है अगर आपको, तो कैसे निकालोगे। अगर 100 रुपए की चीज है, उस पर 100% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 रुपए होता है, 200% का प्रॉफिट होता है 200 रुपए होता है, 250% का प्रॉफिट होता है, यानी कि उस पर प्रॉफिट हो रहा है 250 रुपए का, तो यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 में आप 250 ऐड कर दोगे 350 हो जाएगा। आपसे रेशियो पूछा है सीपी और एसपी का। सीपी आपने 100 लेट किया था, एसपी आपका हो गया 350, काट दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2:7 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज 1200 रुपए इफ द प्रॉफिट इज 15%, द सेलिंग प्राइस पूछा है आपसे, ठीक है। बोल रहा है प्रॉफिट 15% का है, समझ में आ रहा है आपको। और बोल रहा है डिफरेंस जो है वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कितना दिया हुआ है, 1200 रुपए का, ठीक है। तो बेसिकली अगर 1200 रुपए का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस है, तो यानी कि जो 1200 रुपए है यही प्रॉफिट है, ठीक है। 1200 रुपए प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंटेज भी आपको दी हुई है। एक एग्जांपल से समझना, अगर 100 रुपए की चीज को मैं 15% प्रॉफिट पे सेल करता हूं, तो प्रॉफिट कितना होगा, 15 रुपए का, सही है। और जो डिफरेंस होगा, अगर मैं एसपी निकालना चाहूंगा यहां से, तो एसपी 115 आएगा, और दोनों का डिफरेंस भी होगा 15 रुपए, समझ रहे हो। तो यहां पर जो डिफरेंस दिया हुआ है ये है, और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो ये है, ठीक है। आपको निकालना है सेलिंग प्राइस कितना है,
तो बेसिकली आपको यहाँ पे कितने की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 115 की। सही है। अब देखो 15% की वैल्यू आपको दी हुई है 1200, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 अपन 15। ठीक है, तो 115 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि 15% का प्रॉफिट हो रहा है भाई। सेलिंग प्राइस क्या होगा, सीपी में प्रॉफिट ऐड करोगे तो ही तो सेलिंग प्राइस आता है। तो अगर 100 रुपए की चीज में 15% का 115 आएगी वैल्यू, यानी कि 115% की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो 115% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 अपॉन 15 इंटू 115। ठीक है, अब काटोगे इसको, 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से काटोगे 3 चौक 12, 400 हो गया। ठीक है, डबल जीरो आ गया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 9200 आपका एसपी हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। समझ रहे हो। दूसरा आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जब 15% की वैल्यू 1200 रुपए आपको दी हुई है तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, समझ रहे हो। 10% या अगर 5% भी निकाल पाओ तो डिवाइड बाय 3 करके निकाल सकते हो। तो 5% की वैल्यू बेसिकली आपको सीधी सीधी दिखाई देगी 400। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 115 की वैल्यू मिल जाए, भाई ऑब्वियसली बात, आपको 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 23 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 23 इंटू 400 यहाँ पे भी किया था, वही आ जाता आपको 9200 रुपए। तो इस तरीके से भी आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है ए सोल्ड अ मोबाइल फोन टू बी एट अ गेन ऑफ 25% एंड बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 10%। ठीक है, ए ने बी को बेचा है और बी ने सी को बेचा है। कितना पहला 25%, 25% मतलब 1/4, तो 4 की चीज उसने 5 में बेच दी होगी। बी ने सी को बेचा 10% लॉस पे, 10 का मतलब है 10 की चीज 9 में बेच दी। रेशो बना लो 40 50 9 पंजे 45, और सिंप्लीफाई कर लोगे 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40, 10 और ये 9। ए बी सी का रेशो ये हो गया। सी ने कितना पे किया है 5625, हमारे अकॉर्डिंग कितना पे किया 9, 9 की वैल्यू 5625 दी हुई है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5625 अपॉन 9। ठीक है, हाउ मच डिड ए पे फॉर द फोन, ए ने कितना पे किया होगा, यानी कि 8 की वैल्यू निकालने को बोल रहा है, इंटू 8 कर दो, 8 की वैल्यू आ जाएगी। 9 6 54, 2 बचा 22, 9 दूनी 18, 4 बचा 9 पंजे 45। ठीक है, यानी कि आपका आंसर आएगा 625 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो 8 6 48, ठीक है 4800 तो ये हो गया, और 25 अट्ठे 200, 200 ये हो गया, यानी कि 5000 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। भाई मल्टीप्लाई इस तरीके से भी तो कर सकते हो, जैसे मैंने ओरली बोला, मल्टीप्लाई सीधा करना है तो सीधा कर लो। 8 पंजे 40, 0 4 गया, 8 दूनी 16 और 4 20, 0 कैरी गया 2, 8 6 48 और 2 50, 5000 आ गया। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 21% आफ्टर सेलिंग अ बुक एट अ डिस्काउंट ऑफ 21% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। द रेशो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। रेशो निकालना है आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, समझ रहे हो। ध्यान देना, अगर मैं मान लेता हूं बेसिकली उसको सीपी, अगर उसका 100 रुपए मान लिया आपने, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 21 का, तो एसपी कितना आएगा 121 निकल के आएगा। समझ रहे हो। अभी जो एसपी है ये बेसिकली 21% डिस्काउंट के बाद आया है। आपसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो पूछा है। ठीक है, एमपी का तो कोई लेने देने नहीं, अगर इसमें एमपी होता तो आगे वाला स्टेप करते हम। तो सीपी और एसपी का रेशो पूछा है, 100:121 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बेसिकली ये जो चीज दी हुई है कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। नेक्स्ट देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैट इज 75% ऑफ द मार्क प्राइस। ठीक है, कैलकुलेट द गेन परसेंटेज आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। ठीक है, अगर सपोज करो मार्केट प्राइस आपका 100 रुपए था, तो बोल रहा है कॉस्ट प्राइस 75% है मार्क्स प्राइस का। कॉस्ट प्राइस कितना होगा 75% निकालोगे इसका, तो यानी कि 75 रुपीज होगा। आपने डिस्काउंट दिया 15% का, इसको एमपी पे डिस्काउंट देंगे तो ऑब्वियसली बात है सेलिंग प्राइस पे बेचेगा, फिर सेलिंग प्राइस निकल जाएगा एमपी पे 15% का डिस्काउंट, यानी 100 रुपए पे 15% का डिस्काउंट निकालोगे तो आप 85 रुपीज पे आ जाओगे। आपको निकालना गेन परसेंटेज, कितने का फायदा हो रहा है 10 रुपए का फायदा हो रहा है, कितने पे 75 रुपए पे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, 25 चौका 100, 25 तिया 75, कितना आ गया 40/3 आ गया, 13 तिया 39, 13.33% आ जाएगा आंसर आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है डीलर मार्क्स इज गुड एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 15%। अगर मान लो सीपी 100 रुपए था तो उसने 20% अबव पे मार्क कर दिया, यानी कि 120 रुपए पे, इस पे 15% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि एसपी निकलेगा, इसका 15% निकालोगे। देखो अब ध्यान देना, इसका 10% होता है 12 रुपए, आधा और करोगे तो हो जाएगा 6 रुपए, तो यानी कि 18 रुपए हो जाएगा 15%, 18 माइनस करोगे तो यानी कि 102 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। आपसे पूछा गेन और लॉस परसेंट, कितना फायदा हो रहा है भाई 2 रुपए का, कितने पे 100 रुपए पे इंटू 100,
2% का फायदा हो रहा है, यानी कि 2% प्रॉफिट आपका आंसर, गेन आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15 और 12% ऑन एन आर्टिकल कितना होगा? ठीक है, ये आपको बताना है। कैसे निकालते हो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट? आपको बताया हुआ है 15% प्लस 12% माइनस 15 इंटू 12/100, यही फॉर्मूला होता है। 15 12 हो जाएगा 27 माइनस 12 पंजे 60, 6 कैरी गया, 12 कम 12 और 1 6 18 अपॉन 100, ये गया 1.8 आ जाएगा। 27 में से 1.8 चले गए, 2 ही माइनस कर दोगे तो 25 बचेगा, यानी कि 25.2% आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%, हैड ही सोल्ड इट फॉर 960 मोर ही वुड हैव गेन्ड 12%। बोल रहा है पर्सन ने आर्टिकल सोल्व कर दिया, लॉस ऑफ 18%। सपोज करो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, लॉस पे बेचा, तो 18% लॉस करने के बाद तो उसने यानी कि वो चीज 82 रुपीज में बेची होगी। ठीक है, बोल रहा है हैड ही सोल्ड इट फॉर 960 मोर ही वुड हैव गेन 12%। अगर उसको 12% का गेन होता तो यानी कि वो चीज 112 में बिक्री होती। अब देखो कितने ज्यादा में बेच रहा है, हमारे अकॉर्डिंग बेच रहा है वो बेसिकली 30 ज्यादा में। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेच रहा है वो 960 ज्यादा में। एक की वैल्यू कितनी हो गई? एक की वैल्यू बेसिकली आपकी निकल जाएगी 3 3 9, 3 दूनी 6। ठीक है, एक की वैल्यू 32 निकल के आ गई। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3840 देन हाउ मच इज द प्रॉफिट परसेंटेज? एक की वैल्यू 32 है तो पहले तो 100 की वैल्यू निकालो, 3200 आ गई आपके पास, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 3200। आपसे पूछा है 3200 की चीज 3840 में बेच दी तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज है? बेसिकली 640 का प्रॉफिट हो रहा है भाई। 32 और 38 40, ये है कितने पे? 3200 रुपए पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दो, 32 दूनी 64 होता है, यानी कि 20% आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल इज इक्वल टू 60 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या निकल के आ गया? 60/75। 15 चौके 60, 15 पंजे 75। सेलिंग प्राइस 4 है तो कॉस्ट प्राइस 5 है। अप्रोक्सीमेट लॉस और गेन परसेंटेज आपको निकालनी है। कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 4 है, तो यानी कि लॉस हुआ होगा कितने का? एक का लॉस है 5 रुपए पे, इंटू 100 करोगे परसेंटेज आ जाएगा 20% आपका आंसर आएगा। बेसिकली क्या? लॉस। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, an article costs 1000 for a salesman, he fixes mark price at 1500, he sells to a customer at a discount of 20%, he further gives discount of 10% for each cash payment, find the percentage of loss or gain that the salesman makes on sale। 1000 रुपए की चीज है, मार्क कर दिया गया है 1500 रुपए पे, पहले उसने 20% का डिस्काउंट दिया। अगर इसका मैं 10% निकालू तो 150 होता है, 20% निकालू तो 300 होता है। 300 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 1200 रुपए में वो चीज हो गई। अब उसने क्या किया? फर्दर 10% का डिस्काउंट उठ दिया है। 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? माइनस 120 रुपए और करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि इसका 10% 120 रुपए होता है। माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1080। सही है भाई, 1080 हो गया। अब बोल रहा है कि बता दो कि कितना आपको टोटल वो हुआ है लॉस और गेन। 1000 रुपए की चीज को 1080 में बेचा गया, कितने का फायदा हो रहा है? 80 रुपए का। कितने पे? 1000 रुपए पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 2 0 3 0, ये कट गया। 8% का गेन आपका आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जा रहा है। नेक्स्ट देखो, अ शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम, 2 स्कीम चल रही है। आपको बताना है मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज किसमें मिल रहा है। बाय 3 गेट 4 फ्री और बाय 5 गेट 6 फ्री। टोटल आइटम कितने हैं? 7 टोटल यहां पे है, 7 मिल रहे हैं उसको। फ्री कितने मिल रहे हैं? 4 फ्री मिल रहे हैं 7 पे। ये हो गया, इंटू 100 करोगे डिस्काउंट परसेंटेज। दूसरे केस में देखो टोटल कितना है? 11। फ्री कितने मिल रहे हैं? 6 फ्री मिल रहे हैं 11 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 400/7, ये हो जाएगा 600/11। 11 पंजे 55, 50 गया, 11 चौक 44, 54 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आना चाहिए। इसमें कितना आएगा? 7 पंजे 35, 50 हो गया, 7 7 49, 57 पॉइंट समथिंग का डिस्काउंट मिल रहा है। मैक्सिमम डिस्काउंट किस में मिल रहा है? पहली वाली स्कीम पे। भाई 57 है तो मैक्सिमम तो यही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द प्राइस ऑफ स्कूटर इंक्रीजेस सक्सेसिवली बाय 10, 5 और 15
व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ स्कूटर, कितना टोटल परसेंटेज इंक्रीज हुआ ये आपको बता देना है, ठीक है। अब देखो अगर 100 रुपए का होता स्कूटर, 10% हुआ तो 110 हो गया, 5% और बढ़ाओगे, देखो अगर इसका 10% बढ़ाओगे, अगर पहले तो एक काम करो 15% बढ़ा लो, ठीक है, क्योंकि 15 इजीली हो जाएगा कैलकुलेट, ठीक है। अगर 15% यहां पे बढ़ाओगे वैल्यू तो ये 115 हो जाएगी वैल्यू, फिर अगर इसका 10% बढ़ाओगे इंक्रीज करोगे तो इसका 10% होता है 11.5, 11.5 प्लस करोगे 115 में अगर आपने 11 प्लस किया तो ये हो जाएगा 126.5, ठीक है। अब क्या करना है आपको 5% और इंक्रीज करना है, इसका 10% होता है कितना 12.65, ठीक है, तो आधा कर दोगे तो 5% आ जाएगा, सही है। आधा करो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 632.5, ठीक है, और 2 डेसिमल आगे सरका दो यानी कि 6.325, ठीक है भाई 6.325, 126 में 6 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 132.5 और 3 8 825। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है 100 की चीज 132 हो चुकी है, तो 32.825 का परसेंटेज इंक्रीज आपको मिल रहा है। आपको कहां दिखाई दे रहा है 32 वैल्यू, यहीं तो दिखाई दे रही है, तो यही आंसर होगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लो या कैसे भी कर लो, इसको चेंज कर सकते हो ना आप इसमें, लेकिन मैंने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो सब में दिख रहा था कि आपका जो पहले वाला नंबर है वो चेंज है, तो डेसिमल के बाद क्या चल रहा होगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हमने तो पहले नंबर से ही आइडेंटिफाई कर लिया कि 32.825 आंसर आएगा आपका, यानी कि 32 33/40% आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है बिजनेसमैन चीट्स बाय यूजिंग फॉल्टी वेट्स, ठीक है, टू द ट्यून ऑफ 12% ईच टाइम व्हेन बाइंग एंड सेलिंग मटेरियल, व्हाट इज द राइज इन इज प्रॉफिट परसेंटेज यूजिंग फॉल्टी वेट्स ओनली, कितना राइज हो जाएगा, ठीक है। इसको सक्सेसिव की तरह भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे 12 + 12, ठीक है, और क्या करते हो आप फिर फॉल्टी वेट यूज कर रहा ना, 12 + 12 144/100, 12 × 12 करते हो यानी कि 24 + 1.44 यानी कि 25.44 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, बोल रहा है ट्रेडर हैज अ वेइंग बैलेंस दैट शोज 1300 ग्राम फॉर अ केजी, ही फर्दर मार्क्स अप हिज कॉस्ट प्राइस बाय 15%, 15% से और मार्कअप कर देता है, ठीक है। बोल रहा है नेट प्रॉफिट परसेंटेज बता दो आप उसकी टोटल में। बेसिकली देखो बोल क्या रहा है, 1000 ग्राम की चीज को वो जो फॉल्टी वेट यूज कर रहा है या जो बेसिकली वेइंग बैलेंस यूज कर रहा है वो 1300 ग्राम दिखा दे रहा है, ठीक है, ये तो हो रहा है। उसके बाद वो प्राइस को क्या कर रहा है, प्राइस को इंक्रीज भी कर दे रहा है, मार्कअप उसने क्या किया है कॉस्ट प्राइस से 15% बढ़ा दिया है, ठीक है, 15% बढ़ा दिया। तो बेसिकली आप क्या करोगे भाई, ये तो इतना तो शो कर ही रहा है, इसका 15% और बढ़ा दोगे क्योंकि उसने मार्कअप किया है, तो इसका 10% अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 130, और 5% और निकालोगे तो ये आ जाएगा 65, 195 और बढ़ा दिया, 195 और बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1300 के बाद अगर आप कह रहे हो 1495 हो जाएगा। 1000 रुपए, 1000 ग्राम 1495 ग्राम की वैल्यू के हिसाब से बेच रहा, अगर 1000 ग्राम की वैल्यू 1000 रुपये होती तो इसकी कितनी होती 1495, बात तो सेम ही है। कितना एक्स्ट्रा में बेच रहा है 495, कितने रुपए पे 1000 रुपए पे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यानी कि 49.5% उसने प्रॉफिट कमाया है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखो, द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट enables a person to buy 2 kg more for 272 rupees. The reduced price of salt per kg is, क्या हुआ है, प्राइस घट गया है 15% से, 15% मतलब 15/100, ठीक है, 5 × 15 और 20, 3/20, यानी कि प्राइस जो है आपका 20 से 17 हो गया है। तो क्या हुआ है बेसिकली 272 रुपए में, प्राइस के बाद क्वांटिटी क्या होगी, क्योंकि अमाउंट तो सेम ही खर्चा जा रहा है, 17 से 20 हो जाएगी। अमाउंट बेसिकली पहले भी 272 रुपए खर्च कर रहा था, अभी भी 272 रुपए खर्च कर रहा है। कितना एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है 2 किलो, यहां पर कितना एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है हमारे अकॉर्डिंग 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 2 दी हुई है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, सही है। अब देखो आपको रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है, यानी कि 17 की वैल्यू निकालनी है। जब 1 की वैल्यू इतनी है तो मैं यहाँ पे 20 की वैल्यू निकाल लूं, 20 की कितनी होगी 2/3 × 20, यानी कि 40/3 हो गई। इसकी वैल्यू कितनी है 40/3। अगर मेरे को 17 की वैल्यू निकालनी है तो अगर मैं टोटल अमाउंट में से डिवाइड कर दूंगा क्वांटिटी से तो प्राइस आ जाएगा
272 को आप डिवाइड कर दो 40/3 से, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नीचे कितना हो गया, 10 बच गया, 4 6 24, 4 8 32, ठीक है। 3 को इससे मल्टीप्लाई, 8 3 24, 2 क्या रह गया, 6 3 18 और 2 20, और नीचे 10 है तो 20.4 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा भाई। रिड्यूस्ड प्राइस था, 17 की वैल्यू निकाली है यहाँ पे हमने, ठीक है ना, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, अब बोल रहा है ट्रेडर बॉट 640 kg ऑफ राइस, ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ राइस एट 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 5% लॉस, ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 15% इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। क्या कर सकते हो, एलिगेशन लगा दोगे, 20% प्रॉफिट हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है, आपको 15% का एंटायर ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट हो रहा है। कितना डिफरेंस है इसमें, इसमें डिफरेंस है 5 का, इसमें डिफरेंस है बेसिकली कितना, 20 का, क्योंकि ये प्रॉफिट है और ये लॉस है, तो डिफरेंस 0 से होते हुए माइनस में जा रहा है, तो 5 से पहले 0 पे आएगा और 0 से 15 पे जाएगा, तो 20 का डिफरेंस है। बोल रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ राइस दैट इज सोल्ड एट 5% लॉस। टोटल कितना था, 640 किलो राइस था, यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है हमारा, 25 की वैल्यू 640 दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 640/25। आपसे पूछा है 5% लॉस पे कितना हुआ है, ये बेसिकली 5 हुआ है, तो इंटू 5 कर दोगे, 5 की वैल्यू आ जाएगी, 5 बजो 25, 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 128 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट देखो, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट 10,000 आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट 20 10 K% इज 6120, ठीक है। What will be the selling price of the same article if a single discount of K plus 20% अगर दिया जाता तो, ठीक है। तो पहले तो K की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी आपको, सही है। 10,000 रुपए की चीज है, पहले 20% का डिस्काउंट दिया, पहले 10% ही ले लो, 20% ले, 10% का मतलब है 1000 का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। 1000 का दिया तो 9,000 रुपए की चीज बच गई, 10% का डिस्काउंट है ये। फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 1800 रुपए का डिस्काउंट और दे दिया, ठीक है। तो कितना बचा, 7200 रुपए बच गया। फिर कुछ डिस्काउंट दिया जिसके बाद वैल्यू बच गई 6120। देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, अगर ये 7120 मान लू मैं, भाई 1000 बढ़ गया, ठीक है, 1080 बढ़ गया है, 1080 बढ़ गया है इस पे, तो कितना परसेंट होगा ये K%, 1080 का डिस्काउंट मिला 7200 रुपए पे, इंटू 100 कर दोगे तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज पता चल जाएगी, ठीक है। दूसरा आप ये भी देख सकते थे कि अगर आप 7200 का 10% निकालते हो तो 720 होता है, ठीक है। तो हमारा तो डिस्काउंट था 1080, तो 10% से ऊपर होगा। ये कैलकुलेशन भी आप ओरली कर सकते हो, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो काटो, इसको काट दो, किसने काटोगे, 9 से काटोगे, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120 हो गया। 8 से फिर काट दो, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15% हो गया, ठीक है। तो यानी कि K की वैल्यू 15% है आपके पास, समझ में आया। आपसे पूछा K + 20, यानी कि 20 + 15, यानी कि 35% डिस्काउंट देना है टोटल, कितने पे, 10,000 रुपए पे। 35% का डिस्काउंट दोगे 10,000 की वैल्यू पे, 35% डिस्काउंट, तो कितना बचेगा, 6500 ही तो बचने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, A shopkeeper sells rice at a rate of 44 per kg, whose cost price is 40 per kg. Not satisfied with this, he tries to increase his profit by removing 200 grams of rice from each packet. Sorry. What is the shopkeeper's overall gain percentage? कितना होगा, देखो 40 रुपए पर केजी था, वो 44 रुपए में बेच रहा था, उसने क्या किया, 200 ग्राम राइस और कम कर दिया उसमें से। भाई 1000 ग्राम राइस की हमारे पास वैल्यू थी 40 रुपए की, ठीक है। इसको मैं 800 कर देता हूं, यानी कि इसका 20% घटा दिया मैंने, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस भी तो 20% घट जाएगा, यानी कि 8 रुपए घट जाएगा। भाई 10% कितना होता है, 4, 20% कितना हो रहा है, 8, यानी कि 32 रुपए बचेगा। यानी कि ये जो 40 की चीज थी अब 32 की रह गई, लेकिन अब वो बेच तब भी वो 44 रुपए में ही रहा है पर केजी में, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 32 पे हो रहा है, इंटू 100 करोगे प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 300/8 आ रहा है, 8 तिया 24, 6 बचा 60 हो गया, 8 7 56, 37 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आना चाहिए, 37.5% ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो बोल रहा है एसपी है, टीपी है, उसने बोला एसपी हो गया है डबल, अगर सपोज करो एसपी 100 था तो अब एसपी बाद में हो गया है एसपी 2 मान लो, सपोज इसको एसपी हो गया है 200, ठीक है।
और ये और चीज बोल रहा है प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स हो गया है, यहां से यहां तक प्रॉफिट कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया है। अगर ये 4 थी वैल्यू और यहां पर 1 टाइम होगा बेसिकली, ऑब्वियस सी बात है, पहले तो प्रॉफिट यही था ना, यानी कि यहां से यहां तक कितनी वैल्यू होगी, ये 3 टाइम्स की वैल्यू होगी, 3 पार्ट की वैल्यू होगी। सही है भाई, 3 पार्ट की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि हमें एक की वैल्यू निकालनी है। देखो यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस आ रहा है, बेसिकली 100 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग 3 की वैल्यू 100 है, क्योंकि 3 पार्ट है ना यहाँ पे। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/3। तो यानी कि ये जो पार्ट है ये है कितना, 100/3। अब यहां से आपको सीपी निकालना पड़ेगा भाई, एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर देते हो तो सीपी आ जाता है। 100 में से 100/3 माइनस करोगे तो सीपी आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 200/3, यानी कि सीपी कितना आ गया, 200/3। आपको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना, प्रॉफिट हो रहा है हमारा 100/3 का, किस पे हो रहा है, 200/3 पे। इसको डिवाइड करोगे 200/3 से, तो यानी कि ये होगा 200 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 3 से ये चला गया, ये 2 पे चला गया, ये चला जाएगा 50। 50% आपका ओरिजिनल प्रॉफिट था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द प्राइस ऑफ सम वुडन फर्नीचर इंक्रीजेस बाय 65% व्हेन इट पासेस थ्रू 3 हैंड्स इफ द फर्स्ट एंड सेकंड सेलर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20 एंड 25%। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द थर्ड सेलर। ठीक है भाई, 100 रुपए की चीज थी सपोज, और उसने बोला लास्ट में जाके उसने 65% इंक्रीज हो गया उसका प्राइस, यानी कि 165 हो गया होगा। पहले हुआ है 20% का प्रॉफिट, यानी कि वो चीज 120 की हो गई होगी। फिर हुआ है 25% का प्रॉफिट, भाई इसका 10% निकालोगे तो 12 हो गया, 20% निकालोगे 24 हो गया, 24 में 6 और प्लस कर दोगे 5% की वैल्यू है, 30 हो गई, यानी कि वैल्यू पहुंच गई 150 पे। 150 से अब वैल्यू चेंज हो गई है 165 तक। ठीक है भाई, 165 तक चेंज हो गई। 150 से 165 जाने में कितने का बेसिकली प्रॉफिट होना पड़ेगा, 15 का प्रॉफिट होना पड़ेगा। 15 बेसिकली इसका कितना पार्ट है, 10% ही तो है, 10% चेंज आएगा, यानी कि 10% प्रॉफिट है थर्ड वाले को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट एट 20% प्रॉफिट बट यूजेस 950 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg। वट इज द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, मान लो 1000 ग्राम की चीज थी, 1000 रुपए में बेच रहा होता, 20% प्रॉफिट यानी कि 1200 रुपए में बेचेगा, लेकिन उसकी जगह उसने क्या किया, 950 ग्राम का वेट यूज किया, तो यानी कि उसकी वैल्यू भी 950 रुपए रह जाएगी। भाई 1000 ग्राम की हमने 1000 रुपए लेट की, तो यानी कि 950 रुपए को वो 1200 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का फायदा कर रहा है, 250 रुपए का फायदा कर रहा है। कितने पे, 950 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 5 बजे 25 कितने पे जाएगा, 19 पंजे 95 होता है, 500/19 हो जाएगा। 500/19% आपका आंसर है, जो कि सीधा सीधा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट देखो, अ ग्रोसर प्रोफेस टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस बट यूज फेक वेट ऑफ 870 ग्राम। 870 ग्राम का यूज कर रहा है, 1000 ग्राम का यूज करना चाहिए था। सपोज करो 1000 रुपए उसकी वैल्यू होती, लेकिन अब उसने 870 रुपए की चीज दी है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट बेसिकली यहां से यहां देखो कितने का हो रहा है, यहां से यहां हो रहा है प्रॉफिट आपका 130 रुपए का। किस पे, 870 रुपए पे, इंटू 100 कर दोगे, ये कट गया। ठीक है, कितना आ जाएगा वैल्यू आपका बेसिकली यहाँ पे, 1300/87। ठीक है भाई, ये यहां तक तो समझ में आ गया। अब आ गई है कैलकुलेशन वाली बारी। इसमें कैलकुलेट कैसे जल्दी से कर सकते हो आपकी, जब आप पेपर में बैठे हो तो ये वाली चीज कैसे जल्दी से कैलकुलेट हो जाए, ये आपको देखना है। अब ध्यान से देखना, सीधा सीधा सा भी अगर काटोगे 87, देखो क्वेश्चन में देखो 87 को अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू देखो 87 से एग्जैक्ट काटने की कोशिश करूं तो डबल पे तो नहीं जाता है। ठीक है, डबल पे नहीं जाता। ये देखना 87 में अगर मैं इसका हाफ और प्लस करता हूं, यानी कि इसकी वैल्यू 1.5 के आसपास करता हूं, समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना। अगर मैं 87 के आसपास भी जाता हूं तो एक पे जाता हूं और 1.5 पे भी जाता हूं, तो वो भी आपको समझना है कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। पहले तो आप एक ही पे जाके देखोगे, 87 एकम 87 हो जाएगा, कितना बचेगा देखो, 30 उधर बच गया और 13 उधर बच गया। ठीक है, तो 43 बच गया, ऊपर से 0 आ जाएगा। 8 पंजे 40, 7 पंजे 35 होता है, तो 5 से नीचे होना चाहिए। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गया, ये भी गया, और ये तो बहुत कम हो गया, 14.94 आपका आंसर बचेगा। समझ में आया, इस तरीके से करना है अब कि डायरेक्ट देख रहे हो, क्योंकि ऑप्शंस थोड़े दूर दूर दिखाई दे रहे हैं मुझे, समझे। नेक्स्ट देखते हैं, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सीरीज ऑफ 60, 70 और 80। कितना सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा ये आपको बताना है।
भाई पहले तो दो का निकाल सकते हो, एक एक करके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दो का कंबाइन साथ में भी निकाल सकते हो, वो भी हो जाएगी बात। ठीक है, कितना हो जाएगा? पहले क्या करो आप 80-60 का निकाल लो, फिर 70 के साथ निकाल लेना। ठीक है भाई, 80% डिस्काउंट मिला है, 70% डिस्काउंट मिला है, ये आपको बताना है, तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिला होगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो, 100 से चलोगे चीजें, 80% का डिस्काउंट मिला, 80% का डिस्काउंट मिला तो 20 रुपए की चीज रह गई, 20 रुपए की चीज पे 60% का और डिस्काउंट मिला, इसका 60% कितना होगा? अगर आप इसका 10% निकालोगे 2 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12 हो गया, तो यानी कि 12 का डिस्काउंट मिल गया, 8 वैल्यू रह गई। 8 से आपको क्या करना है? 70% और डिस्काउंट, 8 तो 56, यानी 5.6 और डिस्काउंट चला गया, तो कितना बचेगा ये आपका? 2.4। ठीक है, 2.4 वैल्यू बच गई 100 से, तो कितने का डिस्काउंट मिला होगा? 97.6 का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एक तो है तरीका ये, या आपको मैंने इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना सिखाया हुआ है, जब आपको दो सीरीज में दिया होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये भी सिखाया हुआ है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। A person first increases the price of commodity by 8% and then he announces a discount of 18%. The actual discount percentage on the original price is, ओरिजिनल प्राइस पे एक्चुअल डिस्काउंट परसेंटेज कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो पहले उसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया कॉमोडिटी के प्राइस को 8%, 100 से, यानी कि उसने वैल्यू कर दी 108। अब उसने क्या किया, 18% का डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, 18% का मतलब क्या है, अगर आप यहां से 10% की वैल्यू निकालते हो तो ये होता है 10.8। ठीक है भाई, ये तो 10% हो गया। 1% की वैल्यू निकालते हो तो ये होता है 1.08। समझना इस बात को कैसे मैं क्यों कर रहा हूं। 10% निकाल दिया तो 20% भी निकाल सकते हो, तो इसको डबल कर दोगे। ठीक है भाई, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 21.6 हो गया। 20% क्यों निकाला? आप तो कहोगे सर 18% की वैल्यू पीछे है, 20 क्यों निकाला? 21.6 आ गई, लेकिन हमें 1% की वैल्यू पता है, 2% की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1.08, 2.16 हो गई। ठीक है, अब मैं 20 में से 2% की वैल्यू घटा सकता हूं। ये ऐसे आसान भी पड़ती हैं चीजें, बहुत बार ऐसी कैलकुलेशन मिलेगी। आप 20 निकालो, 2% माइनस कर दो, तो 2.16 माइनस कर दोगे आप, यहां कितना बचेगा? 4, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, उसके बाद बचेगा आपके पास कितना? 21 में से 2 चला गया 19। ठीक है भाई, 19.44 वैल्यू घटानी है, 19.44। सही है। अब देखो 8 तो यहां से चले गए सीधे सीधे, सही है, 8 तो यहां से चले जाएंगे आपके, उसके बाद और डिक्रीज होगा, तो ओरिजिनल प्राइस के अकॉर्डिंग आपको निकालना है अब। ठीक है, 19.44 सही है बिल्कुल। एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लो, क्रॉस चेक कर लो कि आपको ये जो चीजें हैं कि ये 2% की वैल्यू निकाली है मैंने और ये 20% की वैल्यू निकाली है, कितनी? 21.6। ठीक है भाई, ये 0 आ जाएगा, 4 आ गया, 5 में से गया 4 चला गया, इतना बच गया। ठीक है, समझ आया? अब 19.44 घटाना है आपको कितने में से? 108 में से। 108 में से 19.44 घटा दो, यहां कितना आ जाएगा? 0.00 है ये, यहाँ 6 बच गया, 9 में से 4 गया, 5 बच गया, और यहां से देखो 7 बचेगा, 17 सॉरी 7 बच गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब माइनस करना है 100, कितना बचा हुआ था आपका? 7 है ना, तो ये 17 में से 9 चला गया 8, यहां पे देखो कितना बचेगा अब आपके पास? 9 और ये 8, 88.56। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 100 से वैल्यू घट के आ गई है कितनी? ये, तो कितनी कम हुई होगी ये आपको देखना है। भाई कितनी कम दिखाई दे रही है आपको? 11.44 कम दिखाई दे रही है, साफ साफ। यही 100 रुपए पे डिस्काउंट होता है तो 11.44% में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तो 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत, करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना, 100 पे कैलकुलेशन चल रही है, तो 11.44 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ठीक भाई, समझे? थोड़ा डेसिमल कैलकुलेशन करना सीखना। अब नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ना, आर्टिकल पासिंग थ्रू 2 hands इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस इफ द फर्स्ट डीलर मेक 30% प्रॉफिट। 100 रुपए की चीज पहले डीलर ने 30% का प्रॉफिट कमाया, तो यानी कि 130 रुपए की हो गई, लेकिन फाइनली जो है वो 40% का टोटल प्रॉफिट हुआ है उसको, यानी कि 140 में बेची गई है। 130 की चीज 140 में बेची जाएगी, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे? 130 रुपए पे। सेकंड डीलर का निकालना है आपको प्रॉफिट, सेकंड डीलर का ही निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, इंटू 100 कर दोगे, ये कट गया इससे, 100/13 आपका आंसर आना चाहिए। कितना? 13 7 91, 9/13% आपका आंसर आएगा।
ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय R%, द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज बाय R%, नाउ द लेटेस्ट प्राइस इज ₹1। बोल रहा है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओरिजिनल प्राइस आपको बताना है। अब वेरिएबल की टर्म्स में दिया हुआ है तो वेरिएबल की टर्म्स में ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सपोज करो उसका कॉस्ट प्राइस या ओरिजिनल प्राइस 100 रुपए था। अगर पहले प्राइस इंक्रीज हुआ है R% से, तो इसका R% निकालोगे तो यानी कि R वैल्यू आएगी, तो यानी कि प्राइस अब हो गया 100 + R। फिर बोल रहा है प्राइस डिक्रीज हुआ है R% से, यानी कि 100 + R में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा भाई, प्लस किया पहले तो इंक्रीज हुआ था, डिक्रीज हुआ तो माइनस करोगे ना ओरिजिनल वैल्यू में से। इसका R% निकालना है। इसका R% होता है 100 + R और R%। सही है, क्या हो जाएगा ये सॉल्व करके। इसकी वैल्यू बेसिकली आपको 1 दी हुई है, ₹1। ठीक है, यानी कि ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू, इसकी वैल्यू ₹1 है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने 100 यूनिट की वैल्यू है, 100 जो हमने लेट किया था उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस वाली साइड को सॉल्व कर लें। इस वाली साइड को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100 + R, कॉमन ले लेते हैं, 1 - R/100, यानी कि 100 - R/100 लिख सकते हैं उसको। ये ₹1 के इक्वल चल रही है। ये हमारी लेट की हुई वैल्यू आ रही है और ये ओरिजिनल वैल्यू जो चल रही है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो चल रही है। ठीक है, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ऊपर सॉल्व करोगे तो बेसिकली आएगा आपका 1 2 3 4, a + b और a - b किया है मैंने यहाँ पे, तो a² - b² अपॉन 100 ये हो गया। ये ₹1 की वैल्यू है। यहाँ पर हमें 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ अगर 1 की वैल्यू निकालते हो देखो तो क्या होगा, ये 100 उधर चला जाएगा और 10,000 नीचे -R²। 1 की वैल्यू ये आ गई, आपको 100 की निकालनी थी, 100 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर हो जाएगा 10,000 अपॉन 10,000 -R²। ये आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर्स ऑन एन आर्टिकल। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 15% ईच। एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ। अंडर विच स्कीम विल द सेलिंग प्राइस बी मैक्सिमम। देखो सेलिंग प्राइस मैक्सिमम करना है तो डिस्काउंट जो है ना आपको वो मिनिमम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की चीज है, अगर सेलिंग प्राइस मैक्सिमम रखना है तो 100 रुपए में बेच दो भाई, 0% डिस्काउंट दिया है। या 100 रुपए की चीज को अगर मैं 99 रुपीज में बेचता हूं तो 1% का डिस्काउंट दिया है। तो मेरे को सेलिंग प्राइस मैक्सिमम रखना है तो डिस्काउंट तो जितना कम से कम होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालो, जो कम वैल्यू होगी सबसे डिस्काउंट की वो आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है यहाँ पे। तो कैसे निकालते हो, 15 + 15, ठीक है, -15 15 225 अपॉन 100, ये हो जाएगा 30 - 2.25। ये वैल्यू कितनी आएगी, 27.75। ठीक है, ये पहले के अकॉर्डिंग हुई। दूसरा दे रहा है 25 और 5, 25 और 5 30 हो जाएगा, 30 - 25 पंजे 125, 1.25 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 28.75। ठीक है, उसके बाद दे रहा है 20 और 10 30, माइनस करोगे 200 -2 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगी 28%। और लास्ट दिया हुआ है 30% डिस्काउंट, सिंपल। तो डिस्काउंट सबसे कम कहां दिखाई दे रहा है आपको, मेरे को पहले वाले में दिखाई दे रहा है सबसे कम, और सब तो बढ़ रहे हैं। तो यानी कि स्कीम 1 आपका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखो, अ डीलर परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फॉर इतना रुपीज, ही अलाउज 10% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन्स 10%, फाइंड द मार्क प्राइस ऑन द मशीन। 9,000 रुपए में उसने खरीदी है। ठीक है, मार्क प्राइस आपको निकालना है और उसको बाद में क्या बोल रहा है कि 10% का प्रॉफिट भी हो रहा है। 10% का प्रॉफिट की बात मतलब 900 रुपए का प्रॉफिट, 9900 रुपए में सेलिंग प्राइस है उसका। अब ये जो आ रहा है ये 10% डिस्काउंट के बाद आ रहा है, यानी कि ये 90 की वैल्यू होगी। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, और आप 100 की वैल्यू निकालोगे क्योंकि मार्क प्राइस पे पहुंच जाओगे। फिर आप 9900 अपॉन 90 इंटू 100, ये चला गया, 11 हो गया, कितना आ जाएगी, 11,000 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो मार्क प्राइस कितना हो गया यहाँ से, 11,000। ठीक है, अगर आपको क्रॉस चेक भी करना है, 11,000 का 10% निकालो, ये होता है 1100, 1100 माइनस करोगे तो आपका आंसर 9900 रुपए ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स इज गुड एट 12.5% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम, व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस आपको बताना है कि वो 12.5% लॉस में बेच रहा है। 12.5% मतलब होता है 1/8,
यानी कि चीज वो 8 रुपए की चीज 7 रुपए में बेच रहा है, बट क्या कर रहा है वो 28 ग्राम का वेट यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। ठीक है, तो यानी कि उसने क्या किया, 8 रुपए की वैल्यू के हिसाब से 28 ग्राम का वेट के लिया है, लेकिन वो बेच रहा है वो 36 ग्राम में। ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस पड़ कितना रहा है, 8 बटे 64, 6 गया 8 दूनी 16 और 6 22, 224 की वैल्यू बेच रहा है वो बेसिकली कितने में, 7 6 42, 4 क्या गया 7 21, 21 और 4 25, 224 रुपए की चीज 252 रुपए में बेच रहा है। तो यानी कितने का फायदा हो रहा है, 28 का फायदा हो रहा है, कितने पे, 224 पे, इंटू 100 निकालोगे प्रॉफिट परसेंटेज आपका आ जाएगा। ठीक है, 7 से काटोगे 7 चौक 28, 7 3 21, 7 दूनी 14, 4 से काटोगे 4 अट्ठे 32। ठीक है, 100 बटे 8, 100 बटे 8 बेसिकली कितना होता है, 12.5% ही होता है, 12.5% गेन पे बेच रहा है भाई। नेक्स्ट देखो, द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 25% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 एंड 10 ऑन अ सर्टेन बिल वाज 25 रुपए, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। भाई डिस्काउंट एक बोला गया 25% है, एक सक्सेसिव डिस्काउंट है यानी कि 15 प्लस 10 माइनस 15 इंटू 10 यानी कि 150 बटे 100 यानी कि 1.5, ये हो जाएगा 25 माइनस 1.5 यानी कि 23.5। इनमें डिफरेंस कितना दे रखा है, 25 रुपए का, कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है हमें, 1.5 का, 1.5 की वैल्यू 25 दी हुई है, आपको अमाउंट निकालना बिल का, तो यानी कि 100 की वैल्यू निकालोगे, एक की कितनी हो जाएगी 25 बटे 1.5, 100 की कितनी हो जाएगी 25 बटे 1.5 इंटू 100, एक डेसिमल ये हटा दो 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 या 15, 5 बजे 25, 5000 बटे 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16 3 48 ना, हाँ तो कितना 16.66 आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई, 1666.67 क्योंकि 5000 है वैल्यू, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है रिडक्शन इन 15% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट एनेबल्स अ हाउसवाइफ टू बाय 6 kg मोर फॉर 2720, द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी। कितना रिडक्शन हुआ है प्राइस में, 15% का, 15% मतलब होता है 3/20, प्राइस 20 था अब रह गया 17, क्वांटिटी कितनी बाय कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है जब अमाउंट की वैल्यू सेम है तो ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, 17 की वैल्यू 20 में मतलब 17 क्वांटिटी, अब 20 क्वांटिटी खरीद रही होगी। टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, पहले भी 2720 खर्च कर रहे थे, अभी भी 2720 खर्च कर रहे हैं। कितना एक्स्ट्रा बाय करिए 6 kg, यहां पर हमारे अकॉर्डिंग 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू 6 है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। आपसे पूछा क्या, रिड्यूस्ड प्राइस यानी कि 17 की वैल्यू पूछी है, कैसे निकालोगे भाई, आपके पास अमाउंट है क्वांटिटी है तो प्राइस निकाल दो इस वाली साइड से, 2720 को 40 से डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया भाई, इसको काटो इससे, 4 से काटोगे कितने पे चला जाएगा, 4 6 24, 3 बजा 4 8 32, 68 रुपीज आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, A shopkeeper bought 40 pieces of an article at a rate of rupees 50 per item. He sold 35 pieces with 20% profit. The remaining 5 pieces were found to be damaged and sold at them with 10% loss. Find his overall profit percentage. Overall profit percentage बतानी है आपको, 40 पीस है 50 रुपए के हिसाब से खरीदी है, तो पहले सीपी कितना पड़ गया होगा उसको, 2000 रुपए का, 35 पीस उसने क्या किया 20% प्रॉफिट के हिसाब से बेच दिए। 20% प्रॉफिट मतलब 1/5, 50 रुपए की चीज थी 60 रुपए में बेची होगी, कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, 0 3 कर गया 6 3 18, 18 और 3 21, 2100 हो गया, ये तो उसने बेच दिया। उसके बाद जो 5 आइटम बचे थे उसने 10% लॉट्स में बेचे हैं, 50 रुपए की चीज यानी कि 45 रुपए में बेची होगी। ठीक है, ये कितने की हो जाएगी 225, तो टोटल कितना हो गया 2325। ठीक है, 2000 रुपए की चीज उसने 2325 में बेची है, तो कितने का फायदा हो रहा है 325 रुपए का फायदा हो रहा है, कितने पे 2000 रुपए पे, इंटू 100 कर दोगे, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 6 30, 5 बजे 25, 65 बटे 4 होगा, 16 चौके 64 होता है, 16.25 आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मंजीत बॉट अ सेकंड हैंड
मोटर बाइक 22,000 रुपए में, स्पेंड 3,000 ऑन इज ओवरऑलिंग एंड मेंटेनेंस, यानी कि उसकी वैल्यू 22,000 थी, 3,000 रुपए का उसने खर्चा कर दिया उस पर, तो 25,000 हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस। 12% प्रॉफिट पे बेच दिया है, ठीक है। सोल्ड इट 12% प्रॉफिट, इसका 12% निकालना है आपको, ठीक है। 12% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाए, 12 पंजे 60, 6 गया, 12 दूनी 24 और 6 30, ठीक है। 3,000 रुपए प्रॉफिट में बेच दिया, यानी कि उसने 28,000 रुपए में बेच दी होगी। बोल रहा है इट हैड सोल्ड इट फॉर 500 लेस देन वी वुड हैव बीन हिज प्रॉफिट परसेंटेज, अगर 500 रुपए कम में बेची होती, यानी कि उसको 2500 रुपए का फायदा हुआ होता। सही भाई, 3,000 का था, उसने बोला 500 कम में बेची होती तो 2500 का ही तो फायदा होता। 2500 का फायदा 25,000 पे, कितना परसेंट दिखाई दे रहा है आपको? 10% ही तो दिखाई दे रहा है, क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ बनाना एनेबल्स द कस्टमर टू बाय 6 मोर बनानास फॉर ₹80। ठीक है, अब तो याद हो गए होंगे ये क्वेश्चन, इतनी बार कर लिए। प्राइस देखो 20% यानी कि 1/5, 5 से वैल्यू गिर के हो गई 4, तो क्वांटिटी इनवर्सली होगी क्योंकि रेट सेम है, मतलब जो अमाउंट खर्च हो रहा है वो सेम है। 4 से 5 हो गया होगा क्वांटिटी, अमाउंट कितना है? पहले भी 80 रुपए खर्च कर रहे थे, अभी भी 80। कितना ज्यादा बाय कर पा रहा है? 6। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 ज्यादा बाय कर पा रहा है, तो 1 की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है रिड्यूस प्राइस ऑफ बनाना पर डजन, पर डजन निकालना, ध्यान रखना। 1 की वैल्यू 6 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30, तो इसकी वैल्यू 30 हो गई। रिड्यूस प्राइस निकल जाएगा एक बनाना का, कितना? 80 अमाउंट खर्च हो रहा है, क्वांटिटी ली है 30, ठीक है। ये आ गया प्राइस पर बनाना। अब इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पर डजन रिड्यूस प्राइस आ जाएगा। इसको काट दो इससे, 3 चौक 12, 8 चौक 32 रुपए आपका आंसर आएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ ट्रेडर बॉट 640 kg, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आ चुका है ना, एलिगेशन से किया था। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है सम फ्रूट्स आर बॉट एट 15 फॉर 140 एंड एन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स एट 10 फॉर 120। इफ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड फॉर 132 पर डजन, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। पूरी ट्रांजेक्शन पे कितना प्रॉफिट हुआ ये आपको बताना है। 15 खरीदे गए हैं 140 रुपए के, 10 खरीदे गए हैं 120 रुपए के, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट खरीदे गए हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो इक्वल नंबर अगर आपको निकालना है तो या तो इसको 15 बना लो या दोनों को 30-30 बना लो। इसको 15 बनाओगे तो 60 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 180 रुपए के आएंगे। 15 खरीदे हैं ये 140 के, और ये 15 खरीदे हैं 180 के, ठीक है। 132 रुपए डजन में बेच दिया, तो यानी कि देखो टोटल क्वांटिटी कितनी है? 30 हो गई, और टोटल कितने पैसों में बेचा होगा? ये होगा टोटल 320। सही है भाई, 140 और 180 कितना होता है? 320 ही तो हो जाएगा, ठीक है। 132 रुपए डजन में बेचा है उसने। यहां पे हमारे हिसाब से कितना है डजन का कॉस्ट प्राइस? भाई डिवाइड बाय 30 कर दोगे तो एक की वैल्यू कितनी? 320/30, और 12 की निकालनी है तो इंटू 12 कर दोगे, 0 से कैंसिल आउट हो गया, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128। 128 रुपए की चीज वो 132 रुपए में बेच रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है? 4 का हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 128 इंटू 100, 32 हो गया। कितने से काटोगे? 4 से काट लो, 4 8 32, ये 25 पे चला जाएगा। 8 तिया 24, 3 1/8 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 53.20, इट इज सब्जेक्टेड टू सक्सेसिव डिस्काउंट, फर्स्ट बीइंग 15%, सेकंड एट द रेट 20% ऑफ द फर्स्ट, ठीक है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल? देखो ध्यान से पढ़ना, पहला है 15%, 53.20, ठीक है। अगर आप इसको एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो सिंपल तरीके से ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपने कोई 100 रुपए वैल्यू ली होती, 15% का डिस्काउंट होता तो यानी कि 85 रह जाती। उसके बाद जो डिस्काउंट है वो 20% ऑफ द फर्स्ट बोला है, इसका 20%, यानी कि 15 का 20% अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? 20 पंजे 100, यानी कि 3%। 3% वैल्यू निकालनी है इसकी अब आपको, ठीक है। तो 3% निकालोगे तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 85 इंटू 3%, ये होता है, ठीक है भाई। काटोगे, 5 से काटोगे 20 आ जाएगा, 5 से काटोगे 1 आ जाए, 17 पंजे 85 होता है, 17 तिया 51/20, ठीक है। यानी कि क्या है? 51/20 माइनस करना पड़ेगा आपको, सही है भाई।
3% वैल्यू कर निकालनी है, 51/20 माइनस करना पड़ेगा। अगर आप इसको और डेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नियरेस्ट निकालना है आपको। ध्यान से देखना, 100 से वैल्यू इसलिए करिए क्योंकि इसका कोई रोल बाद में इतना रह नहीं जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा 25.5। सही है भाई, अपॉन 10 तो बच ही रहा है, यानी कि 2.55। ये 3% की वैल्यू आ गई। 2.55 माइनस कर दो, सपोज करो 3 ही माइनस कर देते तो बचता कितना, 82 पॉइंट, कितना और ऐड करना पड़ेगा, 45 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई लास्ट में। हमें कह रहा था ये वाला मार्क प्राइस था, घट के ये हो गया होगा 2 डिस्काउंट के बाद। सेलिंग प्राइस बताना है, तो यानी कि आपकी 100 की वैल्यू 82.45 रह गई होगी। समझ में आ रहा है, कितना परसेंट घट गई, लगभग 17 से ऊपर घटा है। ठीक है, तो यानी कि इसका भी आप 17 से ऊपर घटा दोगे। समझ में आ रहा है, 17 से ऊपर घटा दो। अगर मान लो 20 भी घटा देते, ठीक है, 20% भी घटा दो। ध्यान से देखना कैसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, 5320। अगर मैं कह रहा हूं 20% भी घट जाता, ध्यान से देखो, 10% होता है 532, 20% हो जाएगा 1064। ये घटा देते मान लो हम, तो कितना बच जाता, यहां पे बचेगा 6, 11 में 6 गया 5, ये 2 हो जाएगा और ये 4। अगर मैं 20% घटा देता तो यानी कि ये आता, लेकिन हमारा आंसर इससे ज्यादा आना चाहिए क्योंकि मैंने 20% नहीं 17 पॉइंट समथिंग घटाना है, तो इससे ज्यादा आंसर आएगा। ये चला गया, ये भी चला गया। ठीक है, ध्यान देना, अब आपको वैल्यू कितनी करनी है, 3% के आसपास में बढ़ानी है। ठीक है, ये देखो यहां पे और ये देखो यहां पे। ठीक है, अगर मैंने इसकी वैल्यू 10% आपकी ये है 532 रुपए, और मैं कह रहा हूं आपको कि 17 पॉइंट समथिंग घटानी है, यानी कि 2.5% ही और कर लो। अगर मैं इसका 2.5% निकाल लो, ये 10% है। ठीक है, इसको मैं अगर 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 133 और, यानी कि इसमें 133 वैल्यू और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 133 और बढ़ जाएगी। इसकी 133 का मतलब कितना है, 4 3 9, 5 3 8, 2 1 3 4, 4389। ठीक है, इसके आसपास वैल्यू होनी चाहिए, मैंने एग्जैक्ट नहीं निकाला है, इसके आसपास वैल्यू होनी चाहिए 43 समथिंग। 45 वाला काट दो ना फिर से। समझ में आ रहा है अप्रोक्सीमेशन का गेम, कि मैंने वो वैल्यू क्यों नहीं ली और मैं इसको 20% से क्यों कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन भी होगी ना, तो भी आपको बहुत काम आएगी वो। समझ रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, अब बोल रहा है सेलर सोल्ड 19 कुकीज फॉर 95 इंस्टेड ऑफ 20 कुकीज इन 1 kg। ठीक है, 19 कुकीज बेची है 95 रुपए की, 20 कुकी नहीं बेची उसने, चीटिंग कर रहा है वो कस्टमर। व्हाट इज द गेन इफ द सेलर बोट कुकीज एट 76 रुपए की। भाई 19 कुकीज बेची है उसने, सॉरी 95 रुपए की। ठीक है, उसने खरीदी है 76 रुपए की। ठीक है, 76 रुपए की, लेकिन 20 कुकी खरीदी होगी ना 1 किलो में। ठीक है, 20 कुकी खरीदी थी उसने 76 रुपए की। 19 कुकी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 76 को अगर 20 से डिवाइड कर दोगे तो 1 कुकी की वैल्यू आ जाएगी। 2 से डिवाइड कर लो इसको, 3.8 वैल्यू आ रही है इसमें से। 3.8 अगर आप और घटा दोगे तो 19 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। समझ रहे हो, 3.8 यानी 4 ही घटा दो, 72.2 उसकी वैल्यू रह गई। 72.2 को उसने 95 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 95 में से 72.2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.8 आ जाएगा। ये 3 में से 2 गया 1, 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2, 21.8 आना चाहिए। 21 आएगा भाई, यहाँ पे 4 बचा हुआ था, 2 आएगा, यहाँ 21 नहीं आएगा, 22.8 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है, बोल रहा है अमित एंड बिलाल बायस गुड फॉर 1500 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली। अमित ने मार्कअप किया है 5% से, बिलाल ने मार्कअप किया है 2y% से, लेकिन उसके बाद वो डिस्काउंट भी दे रहा है कितना, y% का। वो दोनों ने सेम प्रॉफिट कमाया है। बोल रहा है y की वैल्यू आप बता दो। अमित का केस ले लेते हैं पहले। 1500 रुपए का है, y% से अगर उसने मार्कअप किया हो तो इसका y% हो जाएगा 15y। ठीक है, उसके बाद उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो ये 15y उसका बेसिकली प्रॉफिट रहेगा। सही है भाई। अब बात करते हैं बिलाल की। उसने 2000 रुपए का है उसका कॉस्ट प्राइस, उसने पहले क्या किया, 2y% का मार्कअप किया। 2y% निकालोगे इसका तो 2 0 कैंसिल हो, 40y हो जाएगा। तो रेट हो गया उसका 2000 प्लस 2y, सॉरी 40y।
ये हो गया। उसके बाद क्या किया उसने, डिस्काउंट भी दिया है y% का, तो डिस्काउंट निकालोगे और माइनस करना पड़ेगा ना फिर आपको इसमें से। भाई इसका अगर y% निकालोगे तो इसमें से माइनस करके भी तो वैल्यू निकलेगी, वही तो उसका फाइनल एसपी आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए की चीज को उसने 20% से बढ़ा दिया, 20 हो गया, और उसने 10% का डिस्काउंट, तो माइनस कर रहे हो ना 12 इसमें से। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इसमें से किसको, किसको माइनस करना पड़ेगा, y% जो डिस्काउंट दिया उसको। y% किस पे दिया है, इस पे ही तो दिया है, इसका y% लिख देंगे। ठीक है, समझ आया। अब ये जो फाइनल वैल्यू आएगी बेसिकली आपकी, अब आपको प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि दोनों का प्रॉफिट आपको लास्ट में इक्वल रखना है, क्योंकि बोला गया है। अब प्रॉफिट निकालोगे, ये उसका फाइनल जो है उस पर सेल कर रहा है, उसने खरीदा था 2000 में, तो इसमें से अगर मैं 2000 माइनस कर दूंगा इस पूरे इक्वेशन में से, तो वो आपका प्रॉफिट होगा। तो क्या लिखना है आपको, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, आप अगर वेरिएबल की टर्म्स में कंफ्यूज हो गए तो। ठीक है, ये हो गई वैल्यू -2000 प्लस 40y इंटू y/100, और इसमें से माइनस करना है मेरे को 2000। सही है, क्यों, क्योंकि ये फाइनल प्राइस था और उसने खरीदा था इतने में, तो प्रॉफिट कमाने के लिए ये फाइनल एसपी में से सीपी माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 2000 में से ये 2000 कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, यहां क्या बचा 40y, यहां क्या बचेगा, ये माइनस का बचेगा, दो कैंसिल हो जाएंगी, 0 माइनस का 20y बचेगा। ठीक है, माइनस साइन है ना, ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरा ये भी माइनस हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 40y² अपॉन 100 आएगा। सही है, ये बेसिकली प्रॉफिट है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 15y के, क्योंकि इसका प्रॉफिट ये है। ये ध्यान से देखो, यहां हो जाएगा आपका, इसको इधर रख लेते हैं, 15y की वैल्यू है 20y माइनस 40y² अपॉन 100। इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो 5y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 40y² अपॉन 100। एक y से एक y कैंसिल आउट कर दोगे, एक 0 से एक 0 चली गई, ये कितना हो जाएगा, इधर y की वैल्यू आएगी आपके पास, ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 12.5%। y की वैल्यू आ गई, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखो, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल 2000 इज सेम एज द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय द सेलिंग सेम आर्टिकल एट 1200। ये बोला है उसने, जो परसेंटेज यहां पे प्रॉफिट में जा रहा है वही सेम लॉस हो रहा है, कितना, अगर वो 1200 में बेच देता है तो। ठीक है, समझ में, एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक द प्रॉफिट 20%। समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर यहाँ पे x% का प्रॉफिट हो रहा था, तो यहाँ पे भी x% का लॉस हो रहा होता। ये टोटल वैल्यू कितनी है, 2x है। ठीक है, तो यानी कि 2x% की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है भाई, डिफरेंस यहां से यहां तक का डिफरेंस है कितना एक्चुअल में, 800 का है ना, तो 800 आ रही है आपके पास। x% की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 400, तो यानी कि ये जो है 400 है और ये भी 400 है। 400 माइनस करके ये कितना आ जाएगा, सीपी 1600 आ जाएगा। आपसे बोल रहा है 20% का प्रॉफिट कर दो, 1600 का 10% होता है 160, 20% होता है 320, ऐड कर दो, 1920 में बेचेगा वो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज इतना एंड द शॉपकीपर अलाउ 5%, इफ द प्रॉफिट इज 14% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। मार्क प्राइस दिया हुआ है आपको 4200, डिस्काउंट दिया है 5% का, माइनस करो 5%, 10% निकालो, देखो 420 हो जाएगा, उसका आधा कर दोगे तो 42 का आधा कितना हो जाएगा, 210, 210 माइनस कर दो, 200 सीधा सीधा माइनस करोगे तो 4000 बचेगा, 3990 बच गया। ठीक है, उसको प्रॉफिट हो रहा है 14% का, तो यानी कि 114 की वैल्यू है 3990, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3990 अपॉन 114, तो आपकी 100 की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस्ट प्राइस 3990 अपॉन 114 इंटू 100। ठीक है, कितने से चला जाएगा, 2 से काट लो, 57 आ गया, 2 से काटोगे 1, 9 और फिर 9 और 5। ठीक है, 5 से काटो, ये डायरेक्ट जाना चाहिए, 3 पे चला जाएगा, 150, 5 7 35, 185 हो गया है ना, 185 हो गया, 185 के बाद 145 बचा। ठीक है, 145 ही बचा ना भाई,
185 हो रहा ना, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 या 15, 150 तो ये हो गया, 7 21 नहीं, 150 और 121, तो ये हो जा रहा है 171, है ना, 171 हो रहा है भाई, 171 और 199 है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8 और 2 28, 285 हो जाएगा, ठीक है। और फिर किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 250, 7 पंजे 35, टोटल 35 पे चला गया एग्जैक्टली, 35 इंटू 100, 3500 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ सेलर प्रोफेसेस टू सेल हिज फ्रूट्स एट कॉस्ट प्राइस बट स्टिल गेन्स इतना, हाउ मच डज ही गिव फॉर 1 kg। ठीक है भाई, समझ रहे हो, बोल रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है लेकिन उसको फिर भी फायदा हो रहा है कितना, 5/19% का, समझ रहे हो, 5/19 कितना होता है, 19 पंजे 95, 95 और 5 100 हो जाएगा, 100/19 की बात कर रहा है इंटू 100, यानी कि 1/19, सही है, ठीक है भाई, उसको फिर भी गेन हो रहा है 1/19 का, 1/19 का, अगर कॉस्ट प्राइस 19 होता तो 1/19 का प्रॉफिट हो रहा होता, तो उसको बेसिकली क्या है, वो 20 रुपए की चीज होती, ठीक है, अगर 20 रुपए की चीज वो 1000 ग्राम की वैल्यू के इक्विवेलेंट है, तो वो एक्चुअल में दे कितना रहा है, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 से, तो यहाँ से भी 50, 19 पंजे 95, 950 ग्राम दे रहा है वो, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, बोल रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹131.25 अ ट्रेडर गेन्स एज मच परसेंट एज द नंबर रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, इन ऑर्डर टू अर्न 40% प्रॉफिट एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल, कितने में सेल कर रहा है, 131.25, और बोल रहा है जितना सीपी है ना उतना ही उसका प्रॉफिट परसेंटेज है, अगर सपोज करो सीपी 100 रुपए होता तो उसका 100% प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि 100 ही है उसकी वैल्यू, यानी कि वैल्यू हो जाती 200, तो यानी कि सीपी तो 200 नहीं है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, अगर आप वैल्यू लेट करोगे तो आपको आसान पड़ सकता है, अगर आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, ट्राई करके देख लेना, अगर आपको नहीं हो रहा तो समझ में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, तो आप क्या कर सकते हो, देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू आपको बताता हूँ 50 रखी होती तो 50% का प्रॉफिट होता, 50 का 50% होता है 25, तो वैल्यू हो जाती 75, लेकिन हमारी वैल्यू तो ये है, यानी कि ज्यादा है 50 से, तो देखो अब इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते चलो, अब 70 का 70% कितना होता है भाई, 70 रुपए होता अगर कॉस्ट प्राइस, उसका 70% निकालोगे तो यानी कि कितना हो जाता, इंटू 70/100, यानी कि 49, कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, 119 हो जाएगा, यानी कि 70% से भी बात नहीं बन रही है, 80 का 80% निकालोगे, ध्यान से देखो 80 का 80% निकालोगे तो 64 बढ़ जाएगा, 8 और 4 14, 144 हो जाएगा, तो ये तो ऊपर पहुंच गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मेरे को इसके मिडल में कहीं कोई चीज दिखाई दे रही है क्या भाई, अगर 119 से 131 के पास जाऊंगा मैं, तो कितना मेरे को ऐड करना पड़ेगा, 12.25, है ना, और यहां से पीछे आऊंगा तो मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा, देखो 75 पे निकाल के देखो, 75 का 75% निकालते हैं, ठीक है, 25 चौका 100, 25 तिया 75, ठीक है, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22/4, ठीक है, 4 पंजे 20, 4 6 24, पॉइंट कितना बचा यहाँ पे 125, ठीक है। अब ये कितने 75 में ऐड करना है ना आपको, 75 में ऐड करके देखो 56.25 हो गया, 6 5 11, 7 5 12 और 1 13, 131.25 आ गया, यानी कि 75 था सीपी। अब आपसे पूछा है 40% अर्न करने के लिए उसको कितने प्राइस में बेचना पड़ेगा, इसका 10% कितना होता है 7.5, 40 करोगे तो इंटू 4 से मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 5 चौक 20, यानी कि 30 और ऐड करोगे, है ना, 75 में 30 और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपकी वैल्यू, 75 में 30 ऐड करना है, उतना आपका सेलिंग प्राइस होगा नया, तो यानी कि हो जाएगा 105, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट देखो, a shopkeeper marks an article at a price such that after giving a discount of X% he gains 20%, if the cost price and mark price of the article are इतना and इतना, then what is the value of X, X की वैल्यू बतानी है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 920, मार्क प्राइस दिया हुआ है आपको 1472, पहले उसको 20% का गेन हो रहा है, इसका 20% प्रॉफिट दे दो पहले इसको, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपके पास, ठीक है, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो इसका 10% निकालूंगा तो 92 रुपए होता है, 92 का 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 20% आ जाएगा, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 184 ऐड करना है आपको, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 900, 1000 और 1100, 1100 के बाद 1104 हो गया ना, ठीक है भाई,
1104 हो गया। अब यहां से डिस्काउंट होके आया होगा, X% डिस्काउंट मिला है उसको। अब यहाँ पे डिस्काउंट एक्चुअल में मिला कितना है, 1472 में से आप 1104 माइनस करोगे, 8 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। 368 का डिस्काउंट मिला है उसको। ध्यान से देखना, अगर आप ये देखते हो कि x की वैल्यू निकालनी है आपको एग्जैक्टली ना, कोई डेसिमल में तो नहीं आ रहा ना आंसर, बस ये देख लेना। अगर आप 368 का, अगर इसका 10% निकालोगे तो 110 हो जाएगा आपका, सही है। 3 गुना करोगे तो 330 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 30% तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 30% से इसका इसका बेसिकली करना ना आपको, इसका डिस्काउंट करोगे तो 147.2 हो रहा है ये 10%। ऊपर वाले का एमपी का करना ना डिस्काउंट, तो एमपी पे लगेगा। तो 147.2 तो 10% हो रहा है। अगर मैं 3 करूंगा, 14 42 हो जा रहा है, तो 3 से बात नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये भी चला गया। 2 करूंगा, 14 दूनी 28 है, 280 कम पड़ रहा है, ये भी चला गया, यानी कि इसके बीच का होना चाहिए, ठीक है भाई। इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, यानी कि 25% बेसिकली मैं बोल रहा हूँ। 25% करके देखोगे, देखो एग्जैक्टली यही आएगा। 25 दूनी 50, 5 कैरी गया, 25 सत्ते 175 और 5 180 हो जाएगा। 18 कैरी गया, 25 चौका 100 118 हो गया, 8 हो गया, 11 कैरी गया, 25 से कम 25 और 11 36, 368 और डेसिमल लग जाएगा 368 पे, ठीक है भाई। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये डेसिमल बेसिकली यहां था, यहां नहीं है, ये यहां है, ठीक है। इसका मैंने क्या किया है, 10% निकाला था, कितना परसेंट निकाला है, 140। अगर इसका तो मैंने 1% निकाला ना, तो 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25% आ जाएगा। वो 10 था बेसिकली, तो 14.72 1% है, ठीक है। 368 है एग्जैक्टली, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मैं एलिमिनेट करना सिखा रहा हूँ बेसिकली आपको, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको दिख रहा है ये नहीं है, ये नहीं है, इनके बीच में, इनके बीच में एक ही वैल्यू तो है, ये लगा के आगे बढ़ जाना। लेकिन मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखा रहा हूँ कि देखो वही वैल्यू आ रही है, समझे। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है शॉपकीपर अलाउज 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स 30% प्रॉफिट, ठीक है। इफ ही गेन्स 3090 ऑन द सेल ऑफ एन आर्टिकल, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मार्क प्राइस निकालना है आपको, ठीक है। एमपी बाय सीपी का रेशो आपको पता है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। प्रॉफिट हो रहा है 30 का, तो ये हो गया 130, और डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको 28 का। 100 में से 28 चला गया तो आपके पास आ जाएगा 72, ठीक है। इफ ही गेन 30.90, कितना गेन कर रहा है, यहां देखो पहले कितना गेन कर रहा है, 30 और 28, कितना बचा 58। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 30.90, ठीक है। कितना गेन कर रहा है बेसिकली। उसके बाद देखो सीपी और एमपी का रेशियो है ना, एमपी निकालना है एक्चुअली, एमपी निकालना है भाई। देखो ध्यान से देखना, व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मार्क प्राइस निकालना है। 72 उसका कॉस्ट प्राइस है, और उसको प्रॉफिट हो रहा था 30% का। इसका अगर मैं 10% निकालूंगा तो 7.2 होता है, 30% निकालूंगा इंटू 3 करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 7 या 21, 21.6। ये ऐड करूंगा तो एसपी आएगा, ठीक है। 0.6 ये हो गया, 3 हो गया, 7 2 9 हो गया, 93.6, ठीक है। अब आपको मार्केट प्राइस निकालना है। देखो अब ध्यान से देखना कि हमें 21.6 जो प्रॉफिट हो रहा था, हमें यहां पर जो गेन वैल्यू दी हुई है 30.90 दी हुई है, यानी कि 21.6 की वैल्यू आपको दी हुई है 30.90। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30.90 अपॉन 21.6, तो आपको निकालना है मार्केट प्राइस, यानी कि 130 की वैल्यू। मल्टीप्लाई कर दो, ये हटाओ और ये भी हटाओ, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 1 जीरो ऊपर चली जाएगी। काट दोगे, पूरा पूरा कट रहा है ये ऐसे, ठीक है। किस पे जा रहा है आप देखो, 4 से एग्जैक्टली कट जाएगा क्या। अगर आप ये देखोगे 309 लिखा हुआ है, ठीक है, 309 लिखा हुआ है, तो ये किससे जा रहा है, किसी से तो कटेगा एग्जैक्टली, क्योंकि नियरेस्ट भी दिया हुआ है। देखो ध्यान देना, नियरेस्ट भी दिया हुआ है, तो नियरेस्ट में तो यानी कि आपका आंसर डेसिमल में जा रहा होगा, तो कट नहीं रहा होगा एग्जैक्टली। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप, 2 से काट सकते हो, ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 65, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, 3 से और काट सकते हो, 3 3 9, 3 6 18, ये हो जाएगा 103, 103 इंटू 65 अपॉन 36, ये बचेगा आपके पास, ठीक है। एक बार तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। ध्यान से देखना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो,
देखो 36 दूनी 72 होता है, ये 0.2 पे तो नहीं जा रहा, 2 से नीचे है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन क्या आपकी वैल्यू 103 हो सकती है क्या भाई? 103 को समथिंग से तो मल्टीप्लाई करना ही है। देखो इसको वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करो, ठीक है। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अगर आप इसको डिवाइड करोगे 65/36 को, ठीक है, 65/36, अगर मैं इसको 35 भी मान लूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 35 मान लेता हूं तो 5 सत्ते 35, 13 पंजे 65, ठीक है। 7 एकम 7 और कितना आ जाएगा, 6 बचेगा, 0, 7 8 56, 1.8 आ गया, ठीक है। ये 1.8 आ गया सॉल्व करके, 18 3 54 और 18 एकम 18, ठीक है, 185.4 आ गया। अब ध्यान देना, मैंने ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू मैंने कम करी है, ठीक है, कम करी है तो ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा आ गई होगी, है ना, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा आ गई होगी। समझ में आ रहा है भाई आपको मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर डिनोमिनेटर मैंने घटा दिया है तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर 186 के आसपास होना चाहिए। समझ पा रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप जो 103 दिया हुआ है ना आपको, और जो 65 दिया हुआ है, अगर इसको आप कैलकुलेट करके भी देखोगे ना, तो आपके पास 185 86 के आसपास ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और सब एलिमिनेट हो जाएंगे। ये दोनों तो साफ साफ दिख रहा है एलिमिनेट हो जाएंगे। गेम बस इन दोनों में रह गया था, 194 और 186 में, समझे। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है टी सेलर यूज टू मेक 50% प्रॉफिट बाय सेलिंग टी एट अ कप ऑफ 9 रुपीज पर कप। सेलिंग प्राइस कितना है उसका, 9 रुपए है, 50% का प्रॉफिट कमा रहा है वो, ठीक है। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 6 रुपए। भाई 6 रुपए का 50% निकालोगे 3 आएगा, 3 का ही तो प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इंक्रीज बाय 25%, सीपी बढ़ गया है 25%, 25% मतलब 1/4, इसका 1/4 निकालोगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा, 15, 1.5 आएगा, 1.5 यानी कि 7.5 हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। अब वो टी सेल कर रहा है 10 रुपए के हिसाब से, तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। 2.5 का प्रॉफिट हो रहा है 7.5 पे, इंटू 100, 25 या 75 होता है, 100/3, 33 से 1/3 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखो, टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20%, 25% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 250। सिंगल डिस्काउंट के इक्वल है, 250 के इक्वल आ रहा है। पहले तो देखो डिस्काउंट है कितना, 45 हो गया, 25 दूनी 500 हो गया, -5, यानी कि 40% की वैल्यू 250 दी हुई है आपको। मार्क प्राइस जो है वो 25% अबव द कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको आर्टिकल का, ठीक है। डिस्काउंट की वैल्यू ये दी है, 40% की वैल्यू दी हुई है आपके पास, तो 40% के बाद आपको 100% की वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। कितना आ जाएगा, अगर आपको 250 दी हुई है इसकी वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 250/40, और आप 100 की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा, 25 25 25 625 आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब ये 625 जो है ये बेसिकली आ रहा है आपका मार्क प्राइस, ठीक है। ये 125 की वैल्यू है, 625, तो 100 की वैल्यू निकालोगे आप, 625/125 इंटू 100, 5 पे चला गया, 500 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, डिस्काउंट की वैल्यू दी हुई है ये, भाई डिस्काउंट मिल रहा है तो एमपी पे ही मिल रहा होगा, तो एमपी 100% हमने कैलकुलेट किया, तो ये जो आया ये बेसिकली एमपी आ गया था, ठीक है। एमपी आ गया था तो 25% का अबव है कॉस्ट प्राइस, तो 125 की वैल्यू हो गई, 625, 100 की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है फ्रूट वेंडर रिकवर्स द कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंजेस बाय सेलिंग 80 ऑरेंजेस, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। 80 ऑरेंजेस से ही उसने रिकवर कर ली क्या, कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंजेस, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई, अगर उसने 80 ऑरेंजेस बेचे, अगर मैं मान लेता हूं उसकी कॉस्ट 1 रुपए ही थी, तो 80 रुपए उसके पास आए होंगे, 80 रुपए से उसने 95 ऑरेंजेस खरीदे होंगे, तभी तो उसने कॉस्ट रिकवर कर ली, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है वो आपसे, 80 रुपए के बेचे हैं 80, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूं 1 रुपए का ही बेचा है, तो 95 कितने बेचे होते, 95 रुपीज के ही बेचे होते,
ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 80 रुपीज का कॉस्ट प्राइस था उसका, तो 95 में ही बेच रहा था वो। क्यों? क्योंकि 80 रुपीज कॉस्ट प्राइस क्यों है? क्योंकि उसने रिकवर कर ली थी अपनी कॉस्ट, 95 ऑरेंज की कॉस्ट रिकवर कर ली। तो कितने का फायदा हुआ है उसे? 15 रुपए का फायदा हुआ है। कितने पे? कॉस्ट प्राइस कितना था? 80 इंटू 100। ठीक है, 5 या 15, ये 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 25 हो जाएगा, 25 या 75/4 हो जाएगा। कितना आएगा ये? 4 एकम 4, 35 बच गया, 35 बच गया, 4 18.75 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ रिडक्शन ऑफ 15% ऑफ द प्राइस ऑफ द व्हीट एनेबल हाउस ऑफ 6 kg मोर 270। आई थिंक ये कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, अ मैन बॉट टॉफी एट 3 फॉर रुपीज 1 फॉर अ रुपी। 1 रुपए की 3 टॉफी खरीद रहा है वो। हाउ मेनी टॉफीज फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 50%। 1 रुपए में उसको कितनी टॉफी बेचनी चाहिए कि उसको 50% का प्रॉफिट हो जाए? 50% का प्रॉफिट है मतलब उसको 1 रुपए की चीज 1.5 रुपए में बेचनी है। 1.5 रुपए की बेचनी है 3 टॉफी। भाई 3 टॉफी तो है, तभी तो उसको 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब बोल रहा है हाउ मेनी टॉफी फॉर अ रुपी, 1.5 रुपए की 3 टॉफी बेच रहा है। 1 रुपए की कितनी बेचेगा ये आपको बताना है। तो 2 ही टॉफी तो बेचेगा, 50 पैसे की टॉफी तो हुआ प्राइस। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखो, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द सेलिंग एन आर्टिकल 832 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड बाय द आर्टिकल सोल्ड फॉर 448। 832 पे जो प्रॉफिट हो रहा है वही लॉस हो जाता है 448 पे बेचने पे, उतना ही परसेंट का। तो कितने का गैप है देखो, यहाँ पे बेसिकली 52 रुपए, यहाँ बच गया 500 और 332 रुपए ये है, 4 हो गया 8, 384 हो गया। इस पर पूरा गैप 384 है, लेकिन ये भी वैल्यू 1 है और ये भी वैल्यू 1 है, तो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक की वैल्यू निकालो, डिवाइड करोगे 2 से, कितना हो जाएगा 192, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है 192। माइनस करके ये निकाल सकते हो, 2 चला गया तो 0 आ गया, 13 में से 9 गया 4 हो गया, और फिर आपके पास 7 में से 1 गया 6, 640 उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। 10% का आपको प्रॉफिट कमाना है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस? 640 का है सीपी, तो 10% मतलब 64 रुपए में एक्स्ट्रा में बेचेगा, 704 रुपए उसका सेलिंग प्राइस आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन परचेज अ टेबल एंड सोफा इतने रुपए में, ही सोल्ड द सोफा एट 10% एंड द टेबल एट 15.25%। इफ इज टोटल प्रॉफिट 13%। एलिगेशन लगा दोगे, सोफा बोल रहा है 10% प्रॉफिट, टेबल बोल रहा है 15.25% प्रॉफिट, टोटल है उसको 13% का प्रॉफिट। डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा एंड टेबल कितना आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस? यहाँ पे आ रहा है 3 का, और यहाँ पे आ रहा है 2.25 का। टोटल सम की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5.25 है, आपको वैल्यू दी हुई है 28,000। डिफरेंस निकालना है दोनों का कॉस्ट प्राइस का। हमारे यहाँ पे डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है 0.75 का, तो इसकी वैल्यू यदि है तो एक की कितनी होगी 28,000 अपॉन 5.25। आपको वैल्यू निकालनी है 0.75 की, 0.75 की निकाल दो, डेसिमल चला गया, ये भी डेसिमल चला गया। 25 से काटोगे 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, ठीक है, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 4,000 हो गया ये। 3 से काटोगे ये चला गया, 4,000 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द कॉस्ट ऑफ टोमेटोज पर केजी इज इंक्रीज बाय 300%। हाउसवाइफ रिड्यूस हर कंजम्पशन ऑफ टोमेटोज बाय 70%। बाय व्हाट परसेंटेज डज एक्सपेंडिचर ऑफ टोमेटोज इंक्रीज और डिक्रीज? ठीक है भाई, कॉस्ट प्राइस बढ़ गया 300% से, सॉरी कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है, 300% मतलब 300 से हो जाएगा। अगर मान लो मैं 100 रुपए मान लेता हूं, कॉस्ट प्राइस 300 था, 100 था, तो कितना हो गया होगा 300% मतलब 300 से बढ़ गया 400 हो गया है अब रेट। हाउस वाइफ रिड्यूस कंजप्शन टोमेटो बाय, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1:4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो आप, 1 से 4 हो गया। 300% का मतलब होता है 3/1 ही तो होगा, तो 1 पे 3 बढ़ गया, तो 1 से वैल्यू हो गई 4। कंजम्पशन कितना डिक्रीज हो गया है 70% से, 7/10, यानी कि 10 से 7 घट गया तो वैल्यू रह गई 3। यह है कंजम्पशन। बोल रहा है बाय व्हाट परसेंटेज डज हर एक्सपेंडिचर ऑफ टोमेटोज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? एक्सपेंडिचर निकालेंगे, प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करते हो, 10 आएगा, 4 तिया 12, 2 बढ़ गई है वैल्यू 10 पे इंटू 100, 20% इंक्रीज हो गया है।
ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखो, अ वेंडर स्टार्टेड सेलिंग वेजिटेबल्स 10 रुपए पर केजी बट कुडंट फाइंड बायर्स एट द रेट, सो ही रिड्यूस द प्राइस टू 7.2 पर केजी बट यूजेस अ फॉल्टी वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखो, उसने बोला 10 रुपए पर किलो बेच रहा था वो पहले, पर उसे कोई ग्राहक नहीं मिले। अब उसने क्या किया, 10 रुपए से वैल्यू कर दी 7.2। ठीक है, लेकिन वो 900 ग्राम बेच रहा है। ठीक है, 900 ग्राम की वैल्यू 7.2 है, तो 100 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी भाई? डिवाइड बाय 9 कर दूं भाई, डिवाइड बाय 9 कर दूं तो 100 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 0.8 हो गई। अगर मैं 1000 ग्राम की निकालना चाहता हूं तो इसको 10 से फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 80 रुपए, सॉरी 80 कह रहा हूं, 8 रुपए। लेकिन पहले थी वो 10,000 ग्राम के हिसाब से, एक्चुअल में डिक्रीज होके 8 हुई है वैल्यू। ठीक है, 1000 ग्राम की 8 वैल्यू पे बेचने लगा है वो, एक्चुअल चेंज बताना ना आपको। 10 की चीज को 8 में बेचने लगा है, तो कितना परसेंट डिक्रीज कर दिया उसने? 20% से डिक्रीज कर दिया, साफ दिख रहा है। नेक्स्ट देखो, द मार्क प्राइस ऑफ 55 आइटम वाज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 99। एमपी ऑफ 55 इज इक्वल टू 99 का सीपी। एमपी बाय सीपी का रेशियो कितना आ गया? 99 बाय 55, यानी कि 5 बटे ये हो जाएगा 9, 11 से काट दोगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ 56 आइटम, 56 का सेलिंग प्राइस इक्वल टू 35 का मार्क प्राइस। ठीक है, तो यहां से एमपी बाय एसपी का रेशियो कितना आ गया? 56 बटे 35, 7 पंजे 35, 7 8 56। एमपी है यहाँ पे 8, एसपी है यहाँ पे 5, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है सीपी 5, तो रेशियो बनाओ इक्वल एमपी एसपी और सीपी। अगर मैं इसको पूरे इक्वेशन को ऊपर से 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा ना। 9 अट्ठे 72, 8 पंजे 40, 9 अट्ठे 72, एसपी हो गया 9 पंजे 45, एमपी है 72, एस सीपी है 40 और एसपी है 45। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फ्रॉम द सेल ईच आइटम। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5 का, कितने पे? 40 पे, इंटू 100, 100 बटे 8, यानी कि 12.5% प्रॉफिट। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखो, अ डीलर प्रोसेसिंग टू सेल इज गुड्स एट कॉस्ट यूजेस 950 ग्राम वेट फॉर 1 kg, हिज गेन परसेंटेज। भाई 950 पे बेच रहा है, अगर 950 रुपए की मान लेते हैं और 1 किलो 1000 रुपए की मान लेते तो 50 रुपए का चेंज है। कितने पे? 950 पे, इंटू 100, 19 आ जाएगा, 100 बटे 19, 19 पंजे 95, 50 हो गया। कितना हो जाएगा? 5 बचा ना, 50, 19 दूनी 38 हो जाएगा ना। 5.19 3 पे करोगे तो ऊपर चला जाएगा, 5.2 समथिंग आपका आंसर आना चाहिए, 5.26 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन इतना, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड द शॉपकीपर गेन 12%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन आपको निकालना है। 15% का डिस्काउंट दिया है, वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन कितनी हो जाती है? 29750। ठीक है, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो शॉपकीपर गेन कर रहा है 12% के हिसाब से। ये देखो 29750, अगर 15% का डिस्काउंट दिया तो यानी कि बेसिकली 85 की वैल्यू होगी। 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो बेसिकली एमपी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बिना डिस्काउंट वाला प्राइस। कैलकुलेट कर लो, 19 से काट दोगे, 19 पंजे 95, 19 से कम 19, 107 बचा, 19 पंजे 95 हो जाएगा, कितना बचा? 145 हो गया, 95 हो गया, 107 बचा हुआ है ना। हाँ 107 था ना, तो ये हो जाएगा 112 हो जाएगा ना, 125 हो गया है ना। 6 पे करोगे तो आपका चला जाएगा 20 के 120 हो गया, 114 हो जाएगा, 114 हो जाएगा। एग्जैक्टली कट नहीं रहा आई थिंक, या आप पहले 5 से काट के देख लो, 19 से मत काटो, आई थिंक कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। 5 से काटो, 19 पे नहीं है ना एक्चुअली, 17 पे है ना, ये 17 से काटना चाहिए था। ठीक है 17 से काटो, मैंने 19 गलती से ली है, 17 से काटो। 17 पंजे 85, 17 कम 17, कितना बचा? 127। ठीक है, अब कितने पे चला जाएगा? अगर आप देखोगे 7 पे करोगे तो ये चला जाएगा 7 7 49 और 4 क्या रह गया, 7 कम 7 और 4 11, 119 हो गया है ना।
7 पे चला गया, कितने बच गए वैल्यू आपके पास बचे 8, 17 पंजे 85 हो जाएगा, 1750 आ गया। 5 से फिर काट दो, 5 तिया 15, 5 बजे 25, 350 हो गया, 35000। ठीक है, ये बेसिकली आपके आ गया डिस्काउंट हुए बिना प्राइस। अब ये बोल रहा है कि इस पे 12% का प्रॉफिट कमा लेता वो, तो यानी कि ये वैल्यू हो जाती है 112 की। आपसे 100 की वैल्यू पूछी है तो सीपी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कर दो, 7 से काट दोगे, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 पंजे 35, 7 छिक 42 है ना, 7 पंजे 35, ये हो जाएगा 5000। ठीक है, उसके बाद अब किससे काटोगे, 4 से काट दोगे, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 25। 4 से फिर इसको काट दोगे, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा 1250। ठीक है, कितना आएगा 0, 25 पंजे 125, 12 गया, 25 दूनी 50 और 12 62 हो जाएगा। 6 कैरी गया, 25 एकम 25, 25 और 6 31, 31250 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है शॉपकीपर सेल एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड यूजेस अ वेट विच इज 20% लेस। अगर 1000 रुपए की चीज थी, 1000 ग्राम बेसिकली, ठीक है, प्रॉफिट में बेच रहा था 15% के, तो यानी कि ये हो जाएगा 15%, 150 रुपए हो जाएगा, 1150 रुपए में बेच रहा होगा। लेकिन वो 20% लेस भी वेट यूज कर रहा है, यानी कि 800 ग्राम का वेट यूज कर रहा होगा, यानी कि 800 रुपए की तो वैल्यू ले रहा होगा वो, 800 रुपए की वैल्यू 1150 रुपए में बेच रहा है वो, तो कितने पे, 350 का फायदा हो रहा है। एक्चुअल प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 800 पे इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, कितने पे चला जाएगा, 8 चौक 32, 3 0, 8 या 24, 43.75 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन डी सही है। क्लियर है भाई, ये थे 60 क्वेश्चन। ठीक है, देखो ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर के इतने रखे भी नहीं है, ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन आ गया इसमें, कैलकुलेटिव पार्ट भी आ गया, कैलकुलेशन किस तरह से कन्वर्जन हो रही है, एमपीसीपी, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंट, एमपीसीपी का रेशियो, सब चीज कवर कर ली है। ठीक है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है इतने क्वेश्चन, करने को तो 150 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना 4 घंटे क्लास रखने का, रिवीजन करनी है, कहानी नहीं सुननी ना। ठीक है, मैं सॉल्व करता चला जाऊं और आप देखते चले जाओ, आपको सॉल्व भी करना है साइड बाय साइड। और खासकर ये फॉल्टी वेट वाला क्वेश्चन बहुत आता है, आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते हो। प्राइस रिडक्शन वाला क्वेश्चन बहुत आता है, जिससे कि वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं, वो भी क्वेश्चन काफी बार आता है। और बेसिक क्वेश्चन तो आता ही है कि सीपी, एमपी और एसपी के रेशियो पे चीजें पूछ रहा होता है। ठीक है, तो ये थे आज के 60 क्वेश्चन। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या वहाँ पे टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, आप वहाँ से भी रेफर कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, ये यूट्यूब कमेंट सेक्शन भी ओपन है, वहाँ पे भी पूछ सकते हो। दूसरा, बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, देख रहा होगा आप, जैसे कि आपको पता होगा कि जो पेपर कंडक्ट हो रहे हैं वो कितने गलत तरीके से हो रहे हैं, कितना मिसमैनेजमेंट हो रहा है। टीचर्स आपको, आपके लिए कह सकते हैं, आपको क्या, आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको भी ना टीचर्स के साथ रहना होगा, क्योंकि देखो रिफॉर्म्स आपके लिए किए जा रहे हैं, टीचर्स जो सब कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शन उधर से मिले, टीचर्स जो भी इंस्ट्रक्शन दे उसको अच्छी तरह से समझ के फॉलो करना है, जोश में आगे चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, वहाँ पर टीचर्स जो गए, लास्ट जो विजिट रखी गई, उन्होंने प्लान किया, वो अनसक्सेसफुल रही थोड़ी सी, लेकिन फिर भी टीचर्स अब दोबारा से प्लान कर रहे हैं कि कैसे इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो आप लोग जोश में आगे कुछ भी ऐसे गैदरिंग कहीं पे मत कर लेना जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। टीचर्स जैसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप लोगों को वैसे करना है। इनकेस उसको सपोर्ट की ज़रूरत होगी टीचर्स को, तो वो आपको खुद बुलाएंगे, वो आपको खुद जगह का लोकेशन देंगे कि इस जगह पे आना है, इतने बजे आना है, इस तारीख को आना है। लेकिन आप खुद से डिसाइड करके मत करना, वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। ठीक है, आपको नहीं पता क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उन सब चीज़ों के। ठीक है, तो टीचर पे रिलाय करो, टीचर जिस तरह से प्लान करेंगे उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। समझ में आ रहा है आपको? तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।